आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 7 एपिसोड 12 कुंभकर्ण। रावण के अनेक प्रमुख योद्धा मारे जा चुके थे। वह स्वयं श्री राम से पराजित हुआ था। उसे बड़ा धक्का लगा था और उसने सोचा, यह कैसे हो गया? क्या यह उसके बुरे कर्मों का ही फल था? शप्तोहम वेदवत्याच यथा साधर्षिता पुरा सेयम सीता महाभागा जाता जनक नंदिनी। जब मैंने वेदवती के साथ बलात्कार किया तो उसने मुझे श्राप दे दिया था। लगता है वही अब सीता के रूप में प्रकट हुई है। लेकिन फिर रावण ने अपने आप को संभाला और आगे की सोचने लगा। उसका भाई कुंभकर्ण अभी भी युद्ध में नहीं उतरा था, मगर उसे जगाया कैसे जाए? कुंभकर्ण, उसकी कहानी मैंने सुनी है। वो 6 महीने सोता और 6 महीने जागता। कुंभकर्ण कई दिनों तक, कभी कभी महीनों तक भी सोता रहता था, और जब वो जागता तो उसकी भूख शांत करना कठिन हो जाता था। वैसे आजकल की भाषा में इसका कारण हार्मोन्स का असंतुलन माना जाता है, एंडोक्राइनोलॉजिकल इम्बैलेंसेस। और देखो, कुंभकर्ण से हम पहले भी मिले हैं। विभीषण के साथ बहस के समय वो रावण की राजसभा में उपस्थित था। उस समय वाल्मीकि जी ने उसे विशालकाय नहीं बताया था, लेकिन आगे के सर्गों में उन्होंने अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है। रावण ने कुछ राक्षसों को कुंभकर्ण के महल में भेजा। वो महल एक बड़ी गुफा में था। कुंभकर्ण अपनी शैया पर गहरी नींद में सो रहा था। राक्षसों ने उसे जगाने की कोशिश की, और वो भी कैसे? उन्होंने उसे हिलाया डुलाया, उसका नाम लेकर पुकारा, ढोल नगाड़े शंख बजाए, लेकिन कुंभकर्ण सोता रहा। तब उन्होंने उसे मुक्के मारे, उस पर गदाओं से प्रहार किया, उसके बाल खींचे, लेकिन सब नाकाम रहा। अंत में वारणानाम सहस्रंच शरीरेस्य प्रधावितम, हजारों हाथियों को उसके शरीर पर दौड़ाया गया। तब कहीं कुंभकर्ण अंगड़ाई लेते हुए धीरे धीरे जागा। राक्षस जानते थे कि उसे उठते ही भूख लगेगी, इसलिए वे अपने साथ पहले ही बहुत सारा भोजन पान लाए थे। हिरण, सुअर और भैंसे के मांस, खून से भरे बड़े बड़े मटके और मदिरा के कलश। कुंभकर्ण कुछ ही देर में सब डकार गया और बोला, मुझे नींद से क्यों जगाया? उन्होंने युद्ध की परिस्थिति उसे बताई और कहा कि महाराज उससे मिलना चाहते हैं। कुंभकर्ण और मदिरा पीकर रावण से मिलने चला। रावण ने कहा, वानरों ने हमारे अधिकांश प्रमुख योद्धा मार दिए हैं और अब तक उन्हें अधिक नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन तुम अब भी हमें बचा सकते हो, तो जाओ, युद्ध भूमि में जाकर शत्रु का नाश कर डालो। कुंभकर्ण हंस पड़ा और बोला, हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन तुम नहीं माने। शीघ्रम खल्वभ्युपेतम त्वाम फलम पापस्य कर्मणः, अब तुम अपने पाप कर्म का फल पा रहे हो। फिर कुंभकर्ण ने रावण को धर्म, अर्थ और काम तीनों में संतुलन का महत्व बताया, लेकिन रावण उसी पर भड़क गया। मान्यो गुरु इवाचार्य किम मान त्वम अनुशाससे, तुम बड़े गुरु और आचार्य की तरह मुझे उपदेश क्यों देते हो? हां, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, लेकिन अब उस बारे में चर्चा करने से क्या? अब हमें आगे की सोचनी है। इस समय
तुम मेरी सहायता करो। कुंभकर्ण ने फिर रावण को आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हारे शत्रुओं का नाश कर दूंगा और राम का सिर काट लाऊंगा। देखो, यहां भी वाल्मीकि जी ने कुंभकर्ण को महाकाय नहीं बताया, लेकिन युद्ध के वर्णन में उन्होंने फिर इस प्रकार अतिशयोक्ति की है। वाल्मीकि जी कहते हैं, कुंभकर्ण की आग उगलती आंखें रथ के पहियों के समान थीं। उसकी ऊंचाई 600 धनुषों जितनी थी, यानी लगभग 1 किलोमीटर के बराबर। जब कुंभकर्ण नगरी से बाहर आया तो वानर सेना उसे देखते ही डर के मारे भागने लगी। अंगद ने किसी तरह उनका हौसला बढ़ाया। उसने कुंभकर्ण पर चट्टाने और पेड़ उठाकर फेंके, लेकिन राक्षस ने अपने शूल से वो सब आसानी से नष्ट कर दिया। वो इधर उधर दौड़कर वानरों को कुचलने लगा, वैसे ही जैसे दावानल जंगल को नष्ट करता है। कुंभकर्ण धनुष नहीं चलाता था, वो भाले, गदा इत्यादि से वार करता। गदा के एक ही प्रहार से वो सैकड़ों वानरों को मार गिराता। वो एक हाथ से 10-20 वानरों को उठाकर खा जाता। हनुमान जी ने उसे रोकने का प्रयास किया। उन्होंने एक महान शिलाखंड तेजी से उस राक्षस पर दे मारा। इससे कुंभकर्ण घायल हुआ और उसके शरीर से खून बहने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। उसने एक भाले से हनुमान जी की छाती पर वार किया। हनुमान जी पीड़ा में चीख उठे, उन्हें खून की उल्टियां होने लगी। प्रविह्वलः शोणितम उद्वमन मुखात ननाद भीमम। फिर कुंभकर्ण ने एक बड़ी चट्टान के वार से सुग्रीव को मारा और बेहोश कर दिया। वानर राज को उठाकर वो लंका की ओर ले जाने लगा, लेकिन बीच में ही सुग्रीव को होश आया। तब उसने कुंभकर्ण को नोचकर और काटकर किसी तरह अपने आप को छुड़ा लिया। क्रोध से पागल हुआ वो राक्षस फिर वानर सेना पर टूट पड़ा। देखते देखते उसने इतने वानरों को मारा कि उसका पूरा शरीर खून से लाल हो गया। अब श्री राम उसे रोकने आगे आए। उन्होंने उस पर रौद्रास्त्र चलाया। तीखे बाण सीधा उस राक्षस के सीने में जा धसे। श्री राम के बाणों से बचने के लिए कुंभकर्ण इधर उधर अपनी गदा घुमाने लगा। सामने जो भी आया, वानर या राक्षस, मारा जाता। फिर श्री राम ने वायव्यास्त्र से उस राक्षस की दाहिनी बाह काट डाली। कुंभकर्ण दर्द से चीख उठा। दूसरे हाथ से एक पेड़ उखाड़कर वो श्री राम की ओर दौड़ा, लेकिन श्री राम ने दूसरे बाण से उसकी बाईं भुजा भी काट डाली। फिर इसी तरह पैरों पर वार किया और उन्हें भी काट दिया, और अंत में एक तीखे बाण से श्री राम ने उसका सिर काट दिया। उस महाकाय राक्षस के गिरते ही पूरी धरती हिल उठी। रावण ने जब यह समाचार सुना तो वो दुख में डूब गया। रावणः शोक संतप्तः मुमोह च पपात च। शोक से संतप्त रावण मूर्छित होकर धरती पर गिर गया, और उसने सोचा, विभीषण सही था, काश मैं उसकी बात मान लेता। इति ह आस। ऐसा ही हुआ था।